नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का के न्यूज इंडिया पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। चीन सीमा पर पहुंचे सेना के शीर्ष अधिकारी, अग्रिम चौकियों के निरीक्षण के लिए भारी उड़ान। सीमा पर चीन और नेपाल की गतिविधियों को लेकर अलर्ट। हरिद्वार में 2021 में तय समय पर ही होगा महाकुंभ का आयोजन। अखाड़ा परिषद के साधु संतों की मांग पर सीएम ने लगाई मोहर। केदारनाथ की गुफाओं में हो रही हाईटेक और गुफाओं के दर्शन को चुकानी होगी कीमत। केदारनाथ धाम में गुफाओं में जाने का लगेगा टैक्स। देहरादून में करीब 64,000 एमएसएमई उद्योग जगत को राहत दिलाएगा केंद्रीय पैकेज के तहत, फिर खड़ा हो जा सकेगा एमएसएमई। उधम सिंह नगर में पुलिस कांस्टेबल का वीडियो वायरल, हाथ में बियर की बोतल लेकर कर रहा फोन पर बात। कक्षा कोतवाली में तैनात है कांस्टेबल। देवभूमि में कल पहुंच सकता है मानसून, 6 जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर आपको बता दें, कोरोना वायरस को लेकर यह खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, 2400 के पार हुई कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 1511 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो कोरोना के आज नए 57 केस सामने आए हैं। अभी राज्य में 8,848 कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं। तो लगातार उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर जो है जारी है और देहरादून से हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। आज फिर मामले सामने आए हैं। लगातार केसों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 1511 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। जो राहत की बात है, कोरोना के आज नए 57 केस सामने आए हैं। तो अभी राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 848 बनी हुई है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह साफ कर दिया है कि महाकुंभ 2021 में आयोजित होगा। सीएम ने अखाड़ा परिषद के संत महात्माओं के साथ हुई बैठक में ज्योतिषी गणना के अनुसार ही महाकुंभ कराने की उनकी मांग पर मोहर लगा दी है। अखाड़ा परिषद के संत महात्माओं ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साधु संतों की मांग पर मोहर लगा दी है। ज्योतिषी गणना के अनुसार महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। अखाड़ा परिषद के साधु संतों की मांग पर सीएम ने मोहर लगा दी है। और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से हर वर्ग से जुड़े लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। तो वहीं देश के माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी करारा झटका लगा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एमएसएमई को फिर से आर्थिक मजबूती देने के लिए बड़ा पैकेज दिया है। इसके साथ ही एमएसएमई को दायरा भी बढ़ा दिया गया है। हल्की केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पैकेज में एमएसएमई को फिर से शुरू करने के लिए 9.25% ब्याज दर पर 4 साल के लिए लोन देने का प्रावधान किया है। तो वहीं राज्य सरकार प्रदेश में एमएसआई बढ़ाने के साथ ही युवाओं को एमएसआईएम से जोड़ने की तरफ विचार भी कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड राज्य में करीब 64,000 एमएसएमई हैं, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने देश के सभी उद्योग जगत के लोगों को राहत देते हुए केंद्रीय पैकेज दिया है, जिसके तहत एमएसएमई को फिर से खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि मुख्य रूप से उद्योग जगत के लोगों से ही राज्य सरकार की आर्थिकी जुड़ी हुई है। हालांकि उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में भी एक आर्थिक साधन उद्योग ही है, लेकिन लॉकडाउन के चलते उद्योग जगत की कमर टूट गई है। जहां एक और केंद्र सरकार देश के सभी एमएसएमई को फिर खड़ा करने की बात कह रही है और उसके लिए पैकेज भी जारी कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड राज्य सरकार प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान आने वाले प्रवासियों, युवाओं, बेरोजगारों को एमएसएमई से जोड़ना चाहती है, ताकि बेरोजगार युवा उद्योग लगाकर न सिर्फ खुद के लिए रोजगार के साधन पैदा करें, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया कराएं।
इसके साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। वहीं इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो पैकेज दिया है वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल के रूप में है और जो इंडस्ट्रीज स्थापित है उनके जो खर्चे हैं उन खर्चों को इस पैकेज के माध्यम से पूरा कर सकें। वैश्विक महामारी के चलते पुरानी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट की डिमांड घट गई है, तो ऐसे में नई इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ होगी। नए उद्योग या नई व्यवस्था जो भी जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, जो पुराने उद्योग है उन्हीं की डिमांड खत्म हो गई, तो नए उद्योगों की डिमांड आज की तारीख में है कहाँ। इट इज इम्पोर्टेंट कि जो पुराने लगे वो उद्योग है आप उनको तो बचा लो ना, पहले उन्हें तो बचा लो। तो डिमांड तो पूरे देश में खत्म है, किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम किस तरीके से डिमांड क्रिएट करें। प्रदेश सरकार को अपनी स्तर से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो ये जो बंद पड़े प्रोजेक्ट तो उनको शुरू करें, थोड़ा सा डिमांड फ्यूलिंग तो शुरू हो। डिमांड तो है ही नहीं कहीं भी किसी भी चीज़ की, तो नए पुरानी की तो बात, नए तो आएंगे और परेशान होंगे। वहीं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश के भीतर करीब 32,000 एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं। इसके साथ ही अनरजिस्टर्ड एमएसएमई को मिलाकर कुल प्रदेश में करीब 65,000 एमएसएमई हैं। राज्य के भीतर इन सभी एमएसएमई का दायरा बढ़ाने और नई एमएसएमई खोलने के लिए योजनाएं हैं। साथ ही बताया कि वर्तमान समय में एमएसएमई योजना के साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना संचालित हो रही है। एमएसएमई में लगभग 30,000-32,000 तो रजिस्टर्ड हैं, बाकी अनरजिस्टर्ड हैं, जो सारे मिला के 65,000, 64-65,000। इन 64-65,000 के अंतर्गत हम लोगों ने कहा कि ये अगर इसको थोड़ा इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, कैपेसिटी बढ़ानी है, इसके लिए भी इसमें एमएसएमई में वो कवर होंगे। और अगर किसी को एमएसएमई में नया खोलना है उसके लिए भी अलग से योजना बनाई है। तो वो दोनों योजनाएं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अलग है, एमएसएमई की योजना अलग है, दोनों में आप कवर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर ये 60,000 में से एक आदमी 10, एक जिले में 10, 20, 50 इंडस्ट्री भी लगती हैं तो करीब हजारों इंडस्ट्री लगेगी। और एक इंडस्ट्री अगर 8-10 लोगों को रोजगार से जोड़ेगी, 5-6 को जोड़ेगी तो 50-100,000 रोजगार से जुड़े। इस प्रकार से एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसके कारण हम नौजवानों को। ऐसे में अगर एक जिले में नई 10 इंडस्ट्री भी लगती हैं तो उससे तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश भर में हजारों की संख्या में एमएसएमई भी बढ़ेगी। लिहाजा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को रोजगार की तरफ ले जाने की योजना है। के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले भक्तों को अब केदारनाथ धाम में अध्यात्मक से जुड़ी गुफाओं के दर्शन के लिए कीमत चुकानी होगी। प्रदेश सरकार गुफाओं का आधुनिकीकरण करके गुफाओं में सुविधा जुटा रही है। केदारनाथ धाम के संत समाज और तीर्थ पुरोहितों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। केदारनाथ धाम की गुफाएं हो रही हाईटेक। अब गुफाओं के दर्शन को चुकानी होगी कीमत। केदारनाथ धाम में गुफाओं में जाने का लगेगा टैक्स। संत समाज और तीर्थ पुरोहित जता रहे हैं विरोध। जून 2013 की आपदा के बाद से धाम में पुनर्निर्माण कार्य जारी है। केदारनाथ धाम के आधुनिकीकरण पर कार्य चल रहा है। विशेष तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केदारनाथ धाम में हो रहे कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं और कई कार्य प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल हैं। केदारनाथ धाम में गरुड़ चट्टी सहित कई अन्य गुफाएं हैं जहां यात्रा काल के 6 महीने तक अनेक साधु संत तपस्या करते हैं। लेकिन देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद अब गुफाएं सरकार के अधीन में आ जाएंगी, जिसके बाद साधु संत ना तो तपस्या कर सकेंगे और आम भक्तों को यहां जाने के लिए पैसा चुकाना पड़ेगा। वहीं केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित और संत समाज इसका विरोध कर रहे हैं। परंतु जो प्राचीन गुफाएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ न की जाए और जो नवीन बनाते हैं उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, वो प्रशासन अच्छे ढंग से बनाए। आज हो ये रहा है कि प्राचीन गुफाओं को मतलब तोड़ के या उसका रिनोवेशन करके जो भी एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है, उसमें जो पहले महात्मा रह चुके हैं वो जब आएंगे तो फिर उनको कितनी तकलीफ होगी और उनकी अंतरात्मा
हम तो नहीं कहते साधु श्राप देते हैं, परंतु अंदर से अंतःकरण की जो उद्गार हैं, अंतःकरण की जो आवाज है वो तो निकलेगी ही। अर्थात दूर जहाँ अंधकार हो यानी कि रहने का आवास, यानी कि अंधकार युक्त आवास जो प्राकृतिक है वो गुफा कहलाता है, न कि उसका हम निर्माण करके उसमें हम बाथरूम बनाएं और बिजली की व्यवस्था करें। यदि इन सब सुविधाओं में रहेंगे तो हमको ये पता नहीं लगेगा कि हम गुफा में रह रहे हैं। जब व्यक्ति गुफा में रहता था तो उसको ऊपर से पानी भी आता था, दिन और रात में उसको निद्रा नहीं होती थी। कहा गया साधक को निद्रा, आहार, भय, मैथुन का त्याग करना। तो उन गुफाओं में रहने से इन सब विकारों का स्वतः त्याग हो जाता है। ये प्राकृतिक निवास का एक प्रभाव है। यदि हम उसको ज़्यादा सुविधायुक्त तो बनाएंगे तो हमको ये पता नहीं होता कि हम घर में हैं कि गुफा में हैं। जो सुविधाओं का हमने प्रयोग वहाँ किया वही हम यहाँ भी करते हैं, और साधक इतना सक्षम नहीं होता है कि इन गुफाओं में आके सीधे साधना में लीन होता है। ये सरकार तमाम वो आपदा के निशान जो आज भी बाजार में मौजूद है उनको तो साफ कर नहीं पाई, उस मलबे को साफ नहीं कर पाई, और तमाम प्रकृति से छेड़छाड़ करके पहाड़ों को खोद करके गुफाओं में जिनमें संत महात्मा वर्षों से रह रहे थे उन संत महात्माओं को वो करके वहाँ उसमें जो है, जैसे पहले कृष्णा माई की गुफा थी वो बेचारी स्वर्ग परलोक को चली गई, उसके बाद सरकार ने उस गुफा को जो है अपने अधिकृत कर लिया। उसमें 1500 रुपये रोज़ में आदमी को रखती है, किराए पे देती है। उसी तरह सरकार जो है अन्य गुफाओं को भी वो कर रही है जिसमें संत महात्मा वर्षों से रहते आए थे, तो उन संत महात्माओं की गुफाओं पर भी कब्जा किया जा रहा है। राज्य सरकार इन गुफाओं का नवीनीकरण कर रही है। गुफाओं को हाईटेक किया जा रहा है और शौचालय सहित हर सुविधा से जोड़ा जा रहा है। अब जो भी भक्त यहाँ साधना करेगा उसे किराया देना पड़ेगा। क्या ऐसा भोलेनाथ की भक्तिमय नगरी में संभव है, जहाँ अध्यात्म और आस्था के आगे सिस्टम की मनमानी आसमान पर है? अब ऐसे में देखना होगा आखिर इस पर क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आते हैं। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट।